Hello, my class. I am Bitu Kumar from KV Umriya, and this is the class 3 सी सॉन्ग पार्ट 1। तो इस पोएम में हम सी सॉन्ग पढ़ेंगे। सी सॉन्ग सबसे पहले कुछ ब्रीफ चीज़ें बता देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ बेटा कि यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है आपको, जिसके हाथ में सेल है यानी कि शंख है। फिर उसकी मम्मी जी उसके कान में इस शंख को लगा रही है, और ये शंख ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, खासकर टेंपल में, पुजारियों के पास, या आपके घर पर भी होगा। तो ये पोइम हम पढ़ते हैं, पहले एक बार इसको पढ़ेंगे, फिर मीनिंग समझेंगे, फिर थोड़ा गा कर देखेंगे। देखिए बेटा, I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you had find a nice big shell and hear it singing too. ये हमने बेटा पढ़ा, रीड किया। अब थोड़ा मीनिंग समझते हैं बेटा। इसमें कहता है बेटा ये लड़का, आई फाउंड अ सेल, उसने एक सेल को पाया। जब शंख बेटा छोटा होता है उसको सेल बोलते हैं। ए करली वन, जो घूमा हुआ था यानी कि मुड़ा हुआ था। लाइंग ऑन द सैंड, कहाँ पर पाया? लाइंग ऑन द सैंड, मिट्टी में पाया। जब वो घूम रहा था समुद्र के किनारे, सी के किनारे, तब लाइंग ऑन द सैंड, सैंड पे एक सेल पड़ा था यानी कि शंख पड़ा था, उसको मिला, फाउंड मिला। ए करली वन, जो कि मुड़ा हुआ था या फिर घूमा हुआ था। शंख घुमा ही हुआ था बेटा, मुड़ा हुआ होता है, पता है आप सबको। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, मैंने उसे लिया और कहाँ पर ले आया? टुक इट होम, अपने घर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, अपने हाथ में ले आया और वो मुझे कोल्ड लग रहा था, ठंडा लग रहा था। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, मम्मी ने उस शंख को देखा और उसने, मम्मी जी ने मेरे कान में उस शंख को लगा दिया। एंड फ्रॉम द सेल देयर केम ए सॉन्ग, और उस जो सेल है उससे क्या आ रहा था? सॉन्ग आ रहा था। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल क्लियर और सॉफ्ट, उससे क्या आ रहा था? साउंड आ रहा था, सॉन्ग आ रहा था, वॉइस आ रही थी, ट्यून आ रही थी। आई वो सरप्राइज्ड, मैं हैरान था। वो लड़का कह रहा है बेटा कि मैं हैरान था। आई लिसन हार्ड, मैंने ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, पर वो सच में आ रही थी। किससे? शंख से ही। पहले उसने सोचा कि कहीं और से तो नहीं आ रही हो, वह हैरान भी था, तो उसने फिर ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने पर भी उसको पता चला कि हाँ, इसी सेल से, इसी शंख से ये साउंड आ रही है। आई विश यू हैड फाइंड ए नाइस बिग सेल, और वो विश करने लग गया, मैं विश करता हूँ कि मुझे एक बहुत ही बिग सेल मिले, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और मैं उससे गाने या फिर सॉन्ग या फिर ट्यून सुन पाऊँ। आप बेटा शंख कोई बजा रहा है, यदि उसको कान से लगाते हो तो आप भी उस चीज़ को फील कर सकते हो, कितनी मीठी, सॉफ्ट और क्लियर आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो बेटा ये थी हमारी पोएम। इसको आप पढ़ सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो, इसका मीनिंग आप समझ सकते हो। चलिए अब हम इसको गाकर देखते हैं। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song,
soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you had find a nice big cell and hear it singing too. तो बेटा ये आप गाना NCERT कि आपको YouTube पर एक इस पोइम की गाई हुई, ठीक है, सिंग की हुई आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके मदद से भी आप इसको गाना सीख सकते हो। तो थैंक यू।